नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो वाली मैडम के चैनल पे। तो कल की क्लास में आपने सीखा था व्यंजनों को मिलाना, क्लास 3 में व्यंजनों को मिलाना। मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ, आप देख लीजिए क्या क्या सीखा था हमने। मैंने एज अ एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाया था सक, टक, पक, बग, लर, मक, घल, चक, झप, तन, वग, खट, मड़। और क्या था? गब, टन, नप। उसके अलावा था आपका कुछ कल, कव, नव, मन, नक, कन, मनप, कनप, पकज, लरब, मलर, गरम, करवट, सरपट, नन, लल और रर। फिर था हमारा कुछ जो सेम वर्ड थे, पप, दट, गद, जज, पब, ह, वब। ठीक है। और आज हम सीखेंगे, आज हम आपको जल्दी से, आपने वर्ड व्यंजनों को मिलाना तो सीख लिया, आज हम आपको बताएंगे वाक्य कैसे लिखते हैं। वाक्य में भी क्या होता है, कुछ व्यंजन होते हैं, 2 व्यंजन मिले हैं, 3 व्यंजन एक आपस में जुड़े हैं, यही सारे व्यंजन मिलकर क्या एक वाक्य बनाते हैं। और ये जो होता है आपका पूर्ण विराम, इसको हम किससे दिखाते हैं? क्रॉस के साइन से। ठीक है। क्रॉस का साइन हमारा संकेत लिपि में पूर्ण विराम का काम करता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं हिंदी में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? घर पर चल, तो ये घ र हो गया, घ कट हो गया। घर प र च ल, और पूर्ण विराम को हम किससे दर्शाते हैं? क्रॉस के साइन से। तो ये क्रॉस, घर पर चल। समझ आ रहा है दोस्तों? उसके बाद देखिए, बक बक मत कर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ब क म त क र। ठीक है दोस्तों, और ये पूर्ण विराम। हम आपको धीरे धीरे इसलिए लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको हर एक व्यंजन बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आए। ठीक है। फिर है चरण पर सर धर, तो हम चरण कैसे लिखेंगे? च र न प र स र ध र, पूर्ण विराम। ठीक है। चरण पर सर धर, हर हर कर, अब इसको कैसे लिखेंगे? ह और र। ठीक है। इसी से हमने यहां तक हो गया हर, फिर ये र, हर ह र, हर क र कर। ठीक है। फिर है हर को हम कैसे, इसको और कैसे लिख सकते हैं? ह र, ऐसे भी बनता है। और जब हमारा 2 वर्ड एक जैसा आता है, जैसे हर हर, तो हम यहाँ पे छोटा सा एस बना देते हैं, तो हमारा मतलब क्या हो गया? हर हर। जैसे हमको कोई चीज 2 बार पढ़नी होती है तो हम उसके आगे ऐसे 2 लगाते हैं ना, वैसे हम संकेत लिपि में ये एस का छोटा सा साइन या कॉर्नर पे लगाते हैं, तो इसका हमारा मतलब होता है कि ये 2 बार पढ़ा जाएगा, यानी कि हर हर और क र कर। ठीक है। फिर है जहर मगर, तो ज ह र म ग र। ठीक। जल भर, ज ल भ र। ठीक, पूर्ण विराम। फिर आता है मूसा भाग गया, मू सा। अब इसमें देखिए मात्राएं आएंगी, बड़े उ की और बड़े आ की। तो मूसा की मात्रा यहाँ और यहाँ। जब हम आपको स्वर बताएंगे तो आपको मात्राएं लगाना बताएंगे, तो आपको ये समझना इजी होगा। अभी आप केवल देख लीजिए। भा ग गया, ग या। ठीक है। तो ये हो गया आपका वाक्य बनाना। ये हमने कुछ आपको उदाहरण बताए हैं वाक्य बनाने के, आप इसको भी देखिएगा, समझिएगा कैसे बनाया है। और आज की क्लास में अगर देखिए, लेसन जो हमने आपको बताया था, लेसन 3 और लेसन 4, वो आपने, हम उम्मीद करते हैं कि आपने प्रैक्टिस की होगी, और जो भी आप वर्ड बताएंगे हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन
बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करें, डेली देखें कि कैसे क्या होता है, तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है। जब आप स्वर पढ़ेंगे तो आपको मात्राएं लगाने आएंगे और स्वर क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए स्वर क्या होते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, स्वर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्वर में क्या होता है, पहला आता है हमारा मोटे बिंदु और मोटे डैश से बने स्वर। क्या आता है, मोटे बिंदु और मोटे डैश से बने स्वर। ठीक, इसमें क्या क्या आएगा हमारा, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, पहले में आता है छोटा अ, फिर आएगा ए और बड़ी ई। ठीक, सेकंड में हम लेंगे बड़ा आ, ओ और उ। ठीक है। अब देखिए इसकी मात्राएं क्या होती हैं, ये किससे बनेंगे, ये याद रखिएगा। छोटा अ, ए, बड़ी ई, बड़ा आ, ओ और बड़ा उ किससे बनेंगे, मोटे बिंदु और मोटे डैश से। तो बिंदु से कौन से बनेंगे, बिंदु से बनेंगे, देखिए ये हम एक और लाइन लेते हैं, मोटे बिंदु से बनेंगे ये। ठीक है, मोटे बिंदु से बनेंगे अ, ए और ई। और ये जो लाइन के इस तरफ है ये क्या है, मात्रा। ये इधर के जो बिंदु हैं दोस्तों, इस लाइन के पहले का, ये दर्शाते हैं कि अगर कोई वर्ड के पहले आता है, जैसे हमें लिखना है अकल। ठीक है, अकल, तो ये क्या आ रहा है, ये सभी व्यंजनों के पहले आ रहा है, सबसे पहले। तो यहाँ पे जब हमें कल लिखना आता है क ल, तो ये जो अ है, अब हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे, तो जब हम यहाँ पे ऐसे बिंदु लगा देंगे पहले, व्यंजन के पहले फर्स्ट पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा अ क ल, अक्कल। ठीक है, और ये जो है बिंदु ये कब लगता है, जैसे कि हमने लिखा है व्यंजन के बाद। ठीक है, उसी तरह हमारा लगता है ए व्यंजन के पहले और ये मात्रा के रूप में व्यंजन के बाद। जब हमारा ये संपूर्ण वर्ड केवल ए आएगा तो हमारा ये लगेगा व्यंजन के पहले, और जब मात्रा के रूप में हमें लगाना होगा तो ये वाला आएगा। उसी तरह बड़ी ई, जब हमें ई लिखना होगा जैसे कि इमली, तो हम व्यंजन के फर्स्ट में लगाएंगे, और जब हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी तो मात्रा के रूप में हम सेकेंड पार्ट में लगाएंगे। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पार्ट है या व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद है, ये आपको सीखना पड़ेगा, जो कि हम आपको बताएंगे। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा कि हम कैसे क्या बता रहे हैं, और बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा, तभी आप मात्राएं और स्वर अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, ये तो रही अभी बिंदु की बात। अब देखिए डैश से कौन कौन से स्वर बनते हैं, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, ये मोटे डैश से ये बनता है, ओ लिखते हैं और ऊ की मात्रा, ऊ और ऊ की मात्रा। अब देखिए ये जो दिए हैं तीन भागों में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, ये व्यंजन के पहले स्थान पर, ये व्यंजन के दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर। इसी तरह ये पहले व्यंजन के पहले स्थान पर, व्यंजन के दूसरे स्थान पर, व्यंजन के तीसरे स्थान पर ये मात्राएं लगती हैं। ठीक है, अगर स्वर लिखने हो तो भी और मात्राएं लगानी हो तो भी इनका स्थान सेम रहेगा, इसका 1 2 3, इसका 1 2 और 3। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि व्यंजन में कौन सा स्थान कहाँ का होता है। नहीं, देखिए तो हम पहले सीखते हैं व्यंजन, जैसे कि हमने रेखा पे सीखना है। ठीक है, तो रेखा हम पहले लेते हैं, प लेता है, हम मान लेते हैं ये हो गया प। तब पा में हमें अ की मात्रा या ए या बड़ी ई का स्वर लिखना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, तो ये हमारा होता है 1, ये 2 और ये तीसरा स्थान, सेंटर का स्थान दूसरा, फर्स्ट होता है पहला और ये लास्ट का होता है थर्ड। उसी तरह 1 2 और 3 ये होती हैं किसकी, मात्राओं के लिए। ये स्वर के जगह होती स्थान होते हैं और ये मात्राओं के स्थान होते हैं। अब देखिए जैसे कि ट में भी क्या है, पहला
दूसरा और ये तीसरा स्थान हो गया स्वर का। पहला, दूसरा और तीसरा ये स्थान हो गया मात्रा का। उसी तरह हम च में देखते हैं, तो च हमारा कहाँ से शुरू होता है? इस साइड से। तो ये क्या हो गया? ये हमारा पहला स्थान हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। उसी तरह मात्रा का भी हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखिए ल, ला ऐसे बनाते हैं, तो ला हमने नीचे से ऊपर लिया है यहाँ पे, तो ये पहला स्थान कौन सा होगा? एक, दूसरा ये, तीसरा ये। उसी तरह मात्रा के लिए भी 1, 2 और 3। ठीक है। जब हमें स्वर लिखना होगा तो हम व्यंजन के इधर लिखेंगे, बाएं साइड, और जब हमें मात्रा लगानी होगी तो हम व्यंजन के किस साइड आएंगे? दाएं साइड। ठीक। उसी तरह हमने लिया जैसे कि र, र हमारा यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो र को हम 1, 2 और 3, यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा? जैसे हमें लिखना होगा अ, तो यहाँ आ का बिंदु आएगा, यहाँ ए का बिंदु आएगा, यहाँ बड़ी ई का बिंदु आएगा। तीसरे स्थान पे आता है ना। पहला स्थान किसका होता है? छोटे अ का। दूसरा किसका होता है? ए का। तीसरा किसका होता है? बड़ी ई का। उसी तरह इनकी मात्राओं का स्थान भी क्या होता है? पहला अ की मात्रा का स्थान, दूसरा ए की मात्रा का स्थान और तीसरा बड़ी ई की मात्रा का स्थान। अब हम लेते हैं इसी तरह व, तो व में देखिए वह हमारा यहाँ से शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया? व, पहला स्थान। ठीक। ये क्या हो गया? दूसरा स्थान। ये क्या हो गया? तीसरा स्थान स्वर के लिए। अब मात्रा के लिए ये हो गया हमारा पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान मात्रा के लिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो हमारी कुछ ये व्यंजन हो गए। अब हम क पे आते हैं। जैसे हमने लिखा क, तो क का पहला क्या हो गया? स्वर का ये स्थान, दूसरा ये और तीसरा ये। उसी तरह मात्रा का पहला और दूसरा और तीसरा। म में आते हैं। म हमारे से गोल आधा सर्किल होता है, तो म यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पहला स्थान ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है। इसी तरह न, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये हो गया हमारा। ये अभी हम क्या सीख रहे हैं? केवल स्थान सीख रहे हैं कि कहाँ पर किसका स्थान है। ठीक है। स्थान सीखे हमने। अब देखिए कहाँ पे कैसे स्वर लिखते हैं, कहाँ पे मात्राएं लिखते हैं। हमने लिया प, ये हमने क्या बताया था? पहला स्थान होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है। अब हमें लिखना है जैसे कि अप, तो हमने लिखा प तो हो गया। अब अ कैसे पहचानेंगे हम? तो अ कैसे पहचानेंगे? देखिए अ के लिए हम यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, डार्क बिंदु। बिंदु लगाया अ प। अब हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? अप। इसी तरह हमने लिखा अट। ठीक। अट कैसे पढ़ेंगे? हमने यहाँ बिंदु लगाया और टा लिखा है, तो ये हो गया अ ट। इस व्यंजन के बाएं साइड में बिंदु है, डार्क बिंदु, तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा स्वर है? अ है, तो हमने इसको पढ़ा अट। अब देखिए ये हो गया पहला, क्योंकि हमारे अ की मात्रा हमने बताया आपको कि ये पहले स्थान पर आती है ना। देखिए अ की मात्रा हमारे पहले स्थान पर आती है, तो हमने पहले स्थान पर ये मात्रा लगा दी। उसी के अलावा और हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा हम लिख लेते हैं एप। प बनाया, एप लिखना है ना हमें, तो प बनाया और ए की मात्रा हमने कहाँ बताई थी? व्यंजन के दूसरे स्थान पर स्वर लगेगा, तो ये हमारा स्वर और ये प। इसी तरह हम ले लेते हैं ईश, ईप लिया। ठीक। प बनाया और ई की मात्रा कहाँ आती है? व्यंजन के तीसरे स्थान पर, मात्रा नहीं सॉरी स्वर। ठीक है। तो हमारा स्वर लग गया। अब इसी तरह हमें मान लीजिए कि मात्रा लगानी है, तो हमने लिखा स्वर लगाना। स्वर हमेशा कब लगता है? बाईं ओर लगता है रेखा व्यंजन में, जहां से व्यंजन स्टार्ट होता है उसकी इस साइड। उसी तरह हम देख लेते हैं कि मात्रा कैसे लगती है। अब जैसे हमें लिखना है प, ये अभी बड़े आ की मात्रा हमने आपको बताई नहीं है, जब हम बताएंगे तब बताएंगे। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है पी, तो पी, ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा हमने क्या बताया था? व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगेगी दाएं साइड, तो ये हमारा क्या? प और ई, तो हमें पता चल गया ये डार्क बिंदु, तो पी। इसी तरह हमने लिखना है मी, तो ये म और ये क्या हो गया? ई, मी।
मी, म बनाया और ई की मात्रा लगाई हमने व्यंजन के दूसरे साइड तीसरे स्थान पर, तो ये हो गया हमारा मी। इसी तरह हमने लिखना है सी, तो हमने बनाया सी, स में कौन सा स्थान हो गया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये तीसरा। किसके लिए, मात्रा के लिए। ये इधर किसके लिए हो गया, स्वर के लिए। तो हमने लिखना है सी, तो सी की मात्रा कहाँ लगेगी, ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये हम पढ़ेंगे सी। ठीक है। अब ए की मात्रा है, जैसे हमने लिखना है से, ए की मात्रा से, तो दूसरा व्यंजन कहाँ है, स्थान कहाँ आएगा, यहाँ, और मात्रा कहाँ लगती है, यहाँ। तो ये क्या हो गया, से। ठीक है। अब देखिए जैसे हमें म की मात्रा लिखी म, अब छोटे आ का मात्रा तो लगती नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए हम बता देते हैं कैसे लिखेंगे, म और ये आ। अगर स्वर लिखना होता तो हम यहाँ लगाते हैं, लेकिन हमें मात्रा लगानी है तो हम यहाँ लगाएंगे। आप यहाँ लगाएंगे, आपको पता है कि यहाँ पे एक छोटे आ की मात्रा है, यानी कि म। ठीक है। इसी तरह हमने लिखना है में, तो ए की मात्रा कहाँ आती है, स्वर के दूसरे स्थान पर, तो हमारा क्या हो गया, में। ठीक है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करिएगा। ये हमने बताई आपको मोटे बिंदु, कल हम आपको बताएंगे मोटे डैश से बने स्वर। ठीक है, मोटे बिंदु से बने आपने सीखे, कल हम आपको बताएंगे मोटे डैश से बने स्वर और मात्राएं कैसे यूज होती हैं। तब तक आप इसको याद करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लर्न करिएगा कि कहाँ पे कौन सा स्वर आता है। हमने आपको क्या बताया, एक बार हम वापस से जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि जब हमारा अ, ए और ई स्वर यूज करना होता है तो हम व्यंजन के पहले, अ पहले स्थान पर आता है, ए दूसरे स्थान पर, ई तीसरे स्थान पर आता है व्यंजन के बाईं ओर। और जब हमें इसी की मात्रा यूज करनी होती है तो अ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर पहले स्थान पर, ए की मात्रा दूसरे स्थान पर और बड़ी की मात्रा व्यंजन के तीसरे स्थान पर आती है। ये हमने आपको बताया था कि ये स्थान कैसे होते हैं। तो देखिए इसमें 1 2 3 1 2 3 ये हमने स्थान बताए आपको। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और आपको एक शॉर्टकट हम बता देते हैं जल्दी से इसको याद करने का। ठीक है, तो हमारा शॉर्टकट है, देखिए ट्रिक है या शॉर्टकट है, आप जो समझना चाहें। अ रे री, तो अ से छोटा आ, रे से ए की मात्रा मिल रही है हमें, यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, बड़ी ई की मात्रा, तो ये बड़ी ई। और स्थान कौन सा होता है, इसका 1, इसका 2, इसका 3 व्यंजन में, अ रे री। ये ट्रिक है आपकी, इसको बहुत अच्छे से लर्न करिए। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल स्टैनो वाली मैडम से। और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं और आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।